अनिल राम यहाँ से वर्तमान विधायक हैं। चंद्रिका पासवान का भी सीट था 15,322 और जिस हिसाब से थर्ड फ्रंट का कोई भी उम्मीदवार आएगा वो अगर वोट 19-20 अगर करता है किसी का, इस सहनी समाज के लोगों को उतारने का प्रयास में लगे हुए हैं वो। अब क्या होता है ये तो भविष्य के घर में पलता है ये बात। लेकिन नमस्कार, हॉट इंडिया देख रहे हैं। हॉट इंडिया का ये चुनावी मेला है और ये चुनावी मेला कल के वीडियो से साफ अंदाज़ा लग गया होगा कि चुनावी मेला का रफ्तार क्या है और मेला में कितने लोग आएंगे। 243 के 243 लोग पहुंचवा देंगे उस मेला में। ये कौन किसका जिक्र हुआ है वही निकला है। हालांकि आप लोग समय नहीं लेते हुए आज बात करने वाले हैं बथनाहा विधानसभा। आरक्षित सीट है, मतलब रखा हुआ सीट है उसमें, ठीक है। मतलब कहता नहीं है कोई कि कुछ चीज़ रख दिए उस रंग के कि वही आता हूँ, ठीक है। तो ये गांव घर का लीला है। लेकिन 15 साल 20 साल से राज करते आ रहा है बीजेपी। उससे पहले भी 5 साल राज किया था, 5 बार राज किया था कांग्रेस भी। अनिल राम की बात करने वाले हैं जो कि 2020 में चुनाव जीते हुए थे और बीजेपी से ही जीते हुए थे। और वर्तमान में अब किसका सरकार बनता है 2025 में, ये देखना दिलचस्प होगा। हम कुछ जिक्र करना चाहेंगे। 2005 में नगीना देवी एलजेपी से जो कि चुनाव लड़ी हुई थी, जीत हासिल हुआ था। 2010 में दिनकर राम, 2015 में भी दिनकर राम और 2015 से 20 में भी दिनकर राम। उसके बाद अनिल राम का जिक्र हुआ 2020 में आए। कितने वोट से आए हुए थे? 92,648 वोटों से उन्होंने विजय हुए थे 2020 में। उसके पीछे थे संजय राम जो कि 45,000 सीट इनका भी था, इनका भी वोट आया हुआ था जो कि 45,000 था। चंद्रिका पासवान का भी सीट था 15,322। अब बात आता है 2025 पे, कौन है वो दावेदार, किसका सत्ता चलेगा इस बार, किसका बल्ला बोलेगा और इस मेला में राज कौन करने आ रहे हैं। इन सभी मुद्दों को जिक्र करने वाले हैं और हमारे साथ भैया हैं। भैया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और बथनाहा विधानसभा को आप कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? देखिए सोनू जी, सबसे पहले तो आपके चुनावी मेला में आपने जिस विधानसभा का जिक्र किया है बथनाहा विधानसभा, इसके बारे में आपको बता दूं दर्शकों को कि बथनाहा विधानसभा क्षेत्र जो है बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है और यह सीट अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित है। इसका गठन 1967 में हुआ था और अब तक यहाँ कुल 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस क्षेत्र में बथनाहा और मेजरगंज का जो कुछ प्रखंड है, सोनवर्षा के कुछ प्रखंड की 10 पंचायतें जो हैं इसको कवर करती है और यह विधानसभा सीट जो है सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आपको मैं बताऊं, जो आपने कहा कि बथनाहा की राजनीति में समय समय पर अलग अलग दलों का दबदबा रहा है। 1967 के पहले चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1969 से 1985 तक लगातार 5 बार कांग्रेस ने कब्जा जमाया। मतलब कांग्रेस ने भी ये मधुर सीट रहा है, राइट, जिसका जिक्र मैंने 25 साल लगातार कांग्रेस ने यहाँ पर राज किया। अब रह गई जनता दल जो है 1990 में और 1995 में जीत हासिल किया। फिर उसके बाद जनता दल के खंड हुए, अंतर्राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल। खैर, जबकि 2000 में राजद ने भी यह सीट जीता है। 2000 जी 2005 के फरवरी और अक्टूबर दोनों में चुनाव जब हुए तब उस समय जो है कि 2005 के फरवरी और अक्टूबर में क्यों चुनाव हुए थे ये आपको जानकारी हो कि रामविलास पासवान ने तो सरकार बनने से मना कर दिया था। तो उस समय रामविलास पासवान के इस निर्णय का बथनाहा ने स्वागत किया था और लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, जो कि रामविलास हो गई है, वो विजय रही थी नगीना देवी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अब आ जाते हैं कि 2010 से ये सीट जो है भाजपा के कब्जे में है, जैसा कि आप बता रहे थे। भाजपा ने लगातार 3 चुनाव 2010, 2015 और 2020 जीते। 2020 में भाजपा उम्मीदवार अनिल कुमार ने कांग्रेस के संजय राम को 46,818 वोटों से हराया है। ये अभी आपने कहा। यह जीत 2010 और 2015 की तुलना में कहीं अधिक अंतर से जो है कि जीत है। तो कुल मिला के जो है कि 2010 से लेके 2015, 2020, 15 साल से लगातार सरकार बना रही है बीजेपी इस क्षेत्र को लीड कर रहे हैं। अब रह गई अनिल राम की बात, आप कह रहे थे जी।
तो अनिल राम यहाँ से वर्तमान विधायक हैं जी और चूँकि इस बार जो चुनावी मेला है आपका या जो बिहार विधानसभा में चुनाव होंगे जी तो उस समय की स्थितियाँ परिस्थितियाँ दो ही थी, पक्ष और विपक्ष। लेकिन इस बार कई सारे छोटे दल भी छोटे दावेदार दल उतार रहे हैं। नए दल बड़े सशक्त तरीके से, जिसमें प्रशांत किशोर का भी जी, जिक्र हम जी, कर जी, ले आपको, जी, ठीक जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो है कि राहुल गांधी जो है कि अपना पद यात्रा करके गए थे, तो कुल मिला के जो है कि बथनाहा में जो है कि सरगर्मी भी बनी है और कुल मिला के जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा वो पक्ष और विपक्ष के बीच में चुनाव होता है या फिर कोई तीसरी जी जो है कि कोई उम्मीदवार जो है कि आके जीत दर्ज करता है, ये देखने वाली बात हो। देखिए जैसा कि आपने जिक्र किया है अच्छा है, लेकिन इसमें एक और चीज़ पन्ना ऐड होता है, जो पन्ना है मुकेश सहनी के पार्टी, मुकेश सहनी का पार्टी जो कि सहनी समाज से उतारने का उन्होंने बात कही थी। हमसे मेरी बात हुई थी, कुछ हमने गया था, उनका एक प्रोग्राम था जिनके तहत हमने गया था, तो हमने बात किया था इस चीज़ को लेकर कि सर 2000 क्या कहते हैं बथनाहा विधानसभा पे आपका कैसा नज़र है। उन्होंने बोला है कि सहनी समाज के लोगों को उतारने का प्रयास में लगे हुए हैं वो। अब क्या होता है ये तो भविष्य के घर में पलता है ये बात, लेकिन बथनाहा विधानसभा हमेशा से एक बहुत बड़ा ये बथनाहा विधानसभा का चुनाव रहा है, इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आरक्षित है, बैठा हुआ सीट है, खुद से बैठे हुए सीट है। तो इस सीट की जिक्र हम ज़्यादा इसलिए करने वाले हैं कि अनिल राम का टिकट कटना है या बचना है इस पे। तो क्या लगता है आपको, अनिल राम को टिकट मिल रहा है बीजेपी से या कोई और है? जी 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 जी, क्योंकि जो अभी तक फ्रेम में नहीं आए हैं, तो आप जिक्र करने वाले हैं उसको मैं बहुत सारा विरोधाभास है, क्योंकि सिटिंग विधायक हैं पहले से जो यहाँ पे दिनकर राम जो रहे हैं जी, वो अनिल राम जी जो अभी हैं वर्तमान, तो अब किसको टिकट देने जा रही है एनडीए घटक दल, ये भी सोचने वाली बात होगी। मुकेश सहनी भी जो है महागठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, ये सीट कांग्रेस को जाएगा या किसी और को जाएगा, ये सब आने वाले दिनों में आपको कुल मिला के पता चलेगा। लेकिन 2020 में इस सीट पर कुल 3,000 है ना 3,07,230 मतदाता पंजीकृत थे, रजिस्टर्ड है, ठीक है जी, जिनमें आपको ये बता दूं मैं आपको 46,484 कम से कम 15.13% अनुसूचित जाति जी, और 42,704 मतलब 13.90% मुस्लिम मतदाता, जी, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि किस तरीके का रुझान आएगा और महागठबंधन के खाते में जो है कि पुनः वापसी हो सकती है इस सीट की, जी, अगर तन मन धन से जो है कि जिस हिसाब से देश में मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से थर्ड फ्रंट का कोई भी उम्मीदवार आएगा वो अगर वोट अगर 19-20 अगर करता है किसी का तो या तो खुद भी निकल सकता है, जी, या फिर इन दोनों में से किसी एक को फायदा हो सकता है बिल्कुल। चिराग पासवान का भी नज़र रहता है हमेशा। चिराग पासवान जानते हैं आप, तो समझते ही हैं उनके बारे में, वो बहुत चतुर इंसान में से आते हैं, क्योंकि 110% उनका हमेशा रहता है कि कैसे भी बल्लेबाजी करना है 110% से निकाल ही देना है। तो इसलिए वहाँ का सीट हमें समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि पर्दे के सामने कोई क्यों नहीं आना पसंद कर रहा है अभी तक। सब घूमना देखिए नहीं जो जिस हिसाब से अभी मेला जैसे हमने लगाया है, तो मेला में आने का कुछ लोग टिकट देते हैं कि भैया हम भी आ सकते हैं, या हम लोग टिकट देंगे कि भाई तुम भी आओ। तो कैसा कौन है वो चेहरा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये निर्णय ये बथनाहा विधानसभा के सेकेंड एपिसोड जो कि बहुत जल्द हम लाने वाले हैं, कौन है वो चेहरा आपके सामने जरूर रखेंगे। और आगे की विशेष बातें तो होती ही रहेगी हम लोग के बीच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, दीजिए हमें तब तक इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।